बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ाब क़ब्र से मुताल्लिक़ इस्लाम का ये अक़ीदा है और मुसलमानों का ये अक़ीदा होना चाहिए कि क़ब्र का अज़ाब बरहक़ है और शरई दलाइल की रोशनी में और इसकी तफ़सीलात के तहत ये मसला 4 माख़ज़ शरीयत किताबुल्लाह, कुरान शरीफ, सुन्नत रसूलुल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस, इजमा उम्मत और इन तीनों से मुस्तफ़ाद क़ियास, इन चारों चीज़ों से ये साबित है कि अज़ाब क़ब्र बरहक़ चीज़ है। बाकी हमें यह समझना चाहिए कि उम्मत मुस्लिमा में एक तबक़ा ऐसा है जो क़ब्र के अज़ाब का इनकार करता है। ख़ुद को वह तबक़ा अहले कुरान कहता है, हदीसों को वह नहीं मानता है। हदीसों को इनकार करने की जो गुस्ताखी और जुर्रत है, और बेशर्मी और ढटाई है, उससे बचने के लिए और उस पर पर्दा डालने के लिए वो अपने आप को कुरान की तरफ मंसूब करके अहले कुरान नाम रखता है। ऐसे तबक़े की तरदीद भी मकसूद है और उम्मत मुस्लिमा को अपने अक़ीदे के सिलसिले में गहराई से इल्म हासिल करना भी मकसूद है, चूँकि अक़ीदे वो चीज़ है जिसके बग़ैर इस आदमी मुसलमान नहीं बन सकता है। जिन चीज़ों पर ईमान लाना, जिन चीज़ों का अक़ीदा रखना एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है, उनमें से ये चीज़ भी है कि आदमी अज़ाब क़ब्र को भी समझे कि वह अज़ाब क़ब्र बरहक़ चीज़ है। चुनांचे माख़ज़ शरीयत 4 चीज़ें हैं। इल्म अन्ना उसूल अश-शरई सलासतुन, अल्लामा बज़दवी लिखते हैं कंज़ुल उसूल इला मारिफ़तिल उसूल में कि माख़ज़ शरीयत 3 चीज़ें हैं, अलकिताब व सुन्ना वल इजमा वल अस्लुर राबे, और चौथा जो माख़ज़ है अलक़ियास बिलमाना अलमुस्तंबत मिन हादिल उसूल, यानी 4 गोया के माख़ज़ शरीयत हुए। तो किसी मसले को साबित करने के लिए इन 4 माख़ज़ में से किसी भी माख़ज़ से, किसी भी दलील से, यानी कुरान से साबित हो गया काफ़ी है। अब उस मसले को हदीस से साबित करने की ज़रूरत नहीं है। हदीस से साबित हो गया काफ़ी है, अब उस मसले को इजमा उम्मत से साबित करने की ज़रूरत नहीं है। इजमा से साबित हो गया, अब उस मसले को कुरान हदीस से साबित करने की ज़रूरत नहीं है, ना क़ियास से साबित करने की ज़रूरत है। 4 जब माख़ज़ शुमार होते हैं तो इन दलाइल में से किसी भी दलील से सबूत पेश कर दिया जाए तो उसे तस्लीम कर लेना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ होता है, उसकी मुसलमान होने की ज़िम्मेदारी होती है। मसलन समझाने के लिए अगर किसी आदमी ने दावा किया कि वितर की नमाज शरीयत में साबित है या नहीं है, तो दावा करने पर मुतालबा हुआ कि भाई साबित करें कि वितर की नमाज शरीयत में साबित है या नहीं है, तो उन्होंने वितर की नमाज शरीयत में साबित होने पर हदीस से पेश किया और ये कहा कि फ़लाँ हदीस में वितर की नमाज का अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तज़किरा किया है और हदीस से ये बात साबित है, या उसने इजमा उम्मत से ये बात साबित किया कि उम्मत का इजमा इस बात पर है कि वितर की नमाज इस्लाम में मशरू है, तो अब उस बंदे से ये मुतालबा नहीं किया जाएगा कि वितर की नमाज का सबूत आप कुरान मजीद से दीजिए, हम हदीस से नहीं मानेंगे। ये इनकार करना हदीस का और कुरान से ही दलील का मुतालबा करना, ये उम्मत में तफरीक़ पैदा करता है और ये फ़िरक़ाबंदी पैदा करता है, और चारों माख़ज़ में से किसी एक माख़ज़ पर शिद्दत बरतना ये जहालत और बेवकूफ़ी से कम नहीं है। मगर चूँकि ये जो मसला है अज़ाब क़ब्र का मसला, ये मसला अक़ीदे का मसला है और अक़ीदे के मसाइल चूँकि क़ियास से साबित नहीं किए जाते हैं, वो कुरान हदीस से ही साबित किए जाते हैं। इस वास्ते अक़ीदे के मुतालिक़ उलमाए उम्मत का ये तयशुदा मसला है कि अक़ीदे का सबूत क़तई दलील से ही हो सकता है। तो उन दलाइल में हम यहाँ जो ज़िक्र किए जाएंगे ऐसे ही दलाइल ज़िक्र किए जाएंगे जो क़तई हों, और क़तई दलाइल 3 तरह के होते हैं। एक कुरान मजीद है, दूसरा हदीस मुतवातिर है, तीसरा इजमा उम्मत है। ये 3 क़तई दलाइल शुमार होते हैं। अगर अज़ाब क़ब्र का सबूत इन 3 दलाइल में से किसी एक दलील से भी साबित हो जाए तो मुसलमान को काफ़ी है मान लेने के लिए, लेकिन इत्मीनान क़ल्ब के लिए और इत्माम हुज्जत के लिए तीनों दलाइल से, यानी कुरान से, हदीस से, इजमा से ये बात साबित की जाएगी कि अज़ाब क़ब्र बरहक़ है। हमें ऐसी हरकतें नहीं करना चाहिए जिससे अज़ाब क़ब्र के मुस्तहिक़ बन जाएं। क़ब्र के अज़ाब से पनाह भी मांगना चाहिए। क़ब्र के अज़ाब में मुब्तला करने वाले आमाल से
बचने की भी कोशिश करना चाहिए और अज़ाब क़ब्र का अक़ीदा रखना भी चाहिए। चुनांचे अब कुरान मजीद से हम देखें कि कुरान मजीद चूँकि सबसे बड़ा माखज़ है और मुस्तनद मस्तर और उसूल के लिहाज से सबसे पहला असल है, इससे अज़ाब क़ब्र का सबूत मिलता है या नहीं है। बाज़ लोग समझते हैं कि अज़ाब क़ब्र का सबूत कुरान मजीद से नहीं है बल्कि कुरान अज़ाब क़ब्र की नफ़ी करता है। तो ऐसे लोगों के लिए अपनी कम इल्मी और कम अक़ली का सबूत देने के बजाय इल्म में इजाफ़े की कोशिश करना चाहिए और पढ़ना चाहिए कि कुरान में अज़ाब क़ब्र का ज़िक्र है या नहीं है। हम यहाँ पर 2 आयतें ज़िक्र करेंगे जिससे बात मालूम होगी कि अज़ाब क़ब्र का ज़िक्र कुरान मजीद में भी है, यानी उससे भी साबित होता है। पहली आयत है फ़वक़ाहुल्लाहु सय्याति मा मकरू व हाक़ बिआलि फ़िरऔन सूउल अज़ाब अन्नारु युअरदूना अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या व यौम तक़ूमुस्साअह अदख़िलू आला फ़िरऔन अशद्दल अज़ाब। सूरतुल मुमिन की आयत नंबर 45 और 46 है। इस आयत का तर्जुमा है फ़वक़ाहुल्लाहु सय्याति मा मकरू, फिर बचा लिया अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को उस सय्याति मा मकरू, उस बुरे दाव पेच से जो हाक़ बिआलि फ़िरऔन, जो फ़िरऔनियों की तरफ से उन्हें लाहिक़ हो रहा था, यानी जो फ़िरऔनी कर रहे थे दाव पेच हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को सज़ा देने के लिए, अल्लाह ने उससे बचा लिया और वो उलट पड़ा वही हाक़ बिआलि फ़िरऔन सूउल अज़ाब, और वही अज़ाब अल्लाह ताला ने पलट कर आले फ़िरऔन को अज़ाब में मुब्तला कर दिया, बुरी तरह के अज़ाब में। अन्नारु युअरदूना अलैहा, आग पेश किए जाएगी उन पर, गुदुव्वन व अशिय्या, सुबह और शाम उन पर आग पेश की जाएगी। फिर उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं व यौम तक़ूमुस्साअह, और जिस दिन क़ियामत कायम होगी, अदख़िलू आला फ़िरऔन अशद्दल अज़ाब, तो उस दिन जब क़ियामत कायम होगी तो ये हुक्म दिया जाएगा कि फ़िरऔनियों को सख्त से सख्त अज़ाब में मुब्तला किया जाए, दाखिल किया जाए। ये इसका तर्जुमा हुआ। इस आयत में गौर करें कि क़ियामत के दिन से पहले आग का अज़ाब सुबह और शाम देने का इस आयत में अल्लाह ने ज़िक्र किया है। उसके बाद क़ियामत के अज़ाब का भी अल्लाह ने इसमें ज़िक्र किया है। तो अब यहाँ गौर करें कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के फ़िरऔन से नजात पाने के बाद क़ियामत से क़ब्ल फ़िरौनियों को जो सुबह शाम अज़ाब दिया जाता है वो कौन सा अज़ाब है, वो अज़ाब कहाँ दिया जा रहा है उन्हें? ज़ाहिर सी बात है वो बरज़ख का अज़ाब है, यानी क़ब्र की ज़िंदगी का अज़ाब है। क़ब्र का मतलब ये नहीं है कि जहाँ मिट्टी दफन खोद के गड़ा दफन करके दफनाया जाता है, वो क़ब्र से मतलब वो मुराद नहीं है। इंसान मरने के बाद हवा में उड़ जाए, पानी में बिखर जाए, कुछ भी हो जाए, बहर सूरत वो सब उसके लिए आलम बरज़ख होगा। अल्लाह ताला उसे उसकी शक्ल में जैसे अज़ाब देना उसे अज़ाब देंगे, जैसे राहत पहुँचाना वैसे राहत पहुँचाएंगे। आगे ज़िक्र आएगा इन बातों का भी कि भाई जो लोग जानवर अगर किसी को चीर फाड़ कर खा ले तो उसे अज़ाब कैसे मिलेगा, और अगर कोई आदमी जल कर मर जाए और उसकी राख हवा में बिखर दी जाए, समंदर में बहा दी जाए तो उसे कैसे अज़ाब होगा। इन सब एतराज़ात का आगे जवाब होगा। अभी तो सिर्फ सबूत का मरहला चल रहा है। इस आयत के तहत में पहले मुफस्सिर हैं अल्लामा आलूसी बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह, तफसीर रूहुल मानी में लिखते हैं फ़फ़िल आयति दलीलुन ज़ाहिरुन अला बक़ाइन नफ्सी व अज़ाबिल बरज़ख़ी। इस आयत में ज़ाहिरी और साफ़ दलील है कि इंसान मरने के बाद भी किसी न किसी तरह उसकी रूह बाकी रहती है और अज़ाब क़ब्र बरज़ख़ का अज़ाब उसे दिया जाता है। इस वास्ते कि अल्लाह ताला बाद अन ज़क्र ज़ालिकल अर्ज़ा, अल्लाह ताला ने अज़ाब पेश किए जाने का तज़किरा करने के बाद क्या फ़रमाया, व यौम तक़ूमुस्साअह, अज़ाब सुबह शाम होता रहेगा, फिर क़ियामत कायम होगी तो कहा जाएगा कि आले फ़िरऔन को सख्त अज़ाब में मुब्तला किया जाए। तो अब बताइए सुबह शाम का अज़ाब अलग जगह पर हुआ और क़ियामत कायम होने के बाद अज़ाब में मुब्तला किया जाना ये अलग मौके का अज़ाब हुआ। तो ये दो अज़ाबात के मौक़े जो अल्लाह ज़िक्र कर रहे हैं, एक तो क़ियामत के दिन का अज़ाब है, उसका तो कोई इनकार नहीं कर सकता है। दूसरा क़ियामत आने से पहले जो अज़ाब दिया जा रहा है उसका भी कुरान मजीद में ज़िक्र है। यहाँ से वो गलत फहमी भी दूर हो जाना चाहिए जो लोग समझते हैं कि अभी जब क़ियामत कायम नहीं हुई है, अभी हिसाब किताब नहीं हुआ है, अभी पुलसरात से पार नहीं हुए हैं, अभी नाम आमाल तराजू में तोले नहीं गए हैं, तो उससे पहले ही अज़ाब कैसे हो जाएगा। तो ये जो लोग समझते हैं कि अज़ाब देने के लिए क़ियामत कायम होना ज़रूरी है, उन्हें ये गलत फहमी दूर कर लेना चाहिए।
क़ियामत कायम होने के बाद सज़ा और जज़ा, अज़ाब और सवाब का जो फ़ैसला होता है वो फ़ैसला दाइमी होता है। उससे पहले जो फ़ैसला और जो सज़ा और जज़ा का मामला वो आर्जी रहता है। तराजू कायम होने के बाद, हश्र का मैदान बर्पा होने के बाद जन्नत का फ़ैसला हमेशा का, जहन्नम का फ़ैसला हमेशा का, हुकूक़ का तबादला, किसी का हक़ कोई खा लिया है, हड़प लिया है, एक दूसरे को उसका हक़ दिला देना, इंसाफ का मैदान कायम कर देना, वो हश्र के मैदान में होगा। उससे पहले नेक आदमी को उसकी नेकियों का, बुरे आदमियों को उसकी बुराइयों का, सज़ा और जज़ा का मामला चलता रहेगा। वो इस आयत से पता चला, अन्नारु युअरदूना अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या। ये इस्तदलाल है इमाम रूहुल मानी की तफसीर अल्लामा आलूसी की। दूसरे मुफस्सिर हैं अल्लामा कुर्तुबी, अपनी तफसीर में हज़रत मुजाहिद, हज़रत इक्रिमा, हज़रत मुक़ातिल, हज़रत मोहम्मद बिन काब, इन तमाम ताबईन के हवाले से नक़ल करते हैं कि यह आयत अज़ाब क़ब्र पर दलालत करती है। तीसरे मुहद्दिस हैं अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाहि अलैह, अपनी किताब अल इक्लील फ़ी इस्बात तंज़ील तफसीर की अपनी इस किताब में लिखते हैं, अल्लामा किरमानी की अल अजाइब के हवाले से, फ़िल आयति अदल्लु दलीलिन अला अज़ाबिल क़ब्री, इस आयत में वाज़ेह दलील है, मज़बूत दलील है अज़ाब क़ब्र के बरहक़ होने पर। लिअन्नल मातूफ़ गैरुल मातूफ़ अलैहि, इस वास्ते के अत्फ़ की जो शर्त है उसमें मुगायरत है कि मातूफ़ का ज़िक्र जो हो और मातूफ़ अलैह जो बाद में आ रहा हो, इन दोनों में मुगायरत होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर समझने के लिए, अगर आपसे कहा जाए कि आप मार्केट से भिंडी भी लाइए और टमाटर भी लाइए, भिंडी और टमाटर लाइए, तो बीच में जो और आया है, इस और से पहले जिसका ज़िक्र है और के बाद जिसका ज़िक्र है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यानी भिंडी अलग चीज़ है, टमाटर अलग चीज़ है। यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने अन्नारु युअरदूना अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या का ज़िक्र किया। फिर उसके बाद यौम तक़ूमुस्सा, और जिस दिन क़ियामत कायम की जाएगी तो ये अज़ाब होगा। तो मतलब हुआ कि दोनों में दोनों का अज़ाब, ये दोनों अज़ाब अलग अलग तरह के हैं। चौथे हैं अल्लामा शौकानी रहमतुल्लाहि अलैह, इस आयत की तसरीह में लिखते हैं, अज़ाब क़ब्र का होना जुमहूर का मसलक है। वज़हबल जुमहूर अन्नल अर्दा हुआ फ़िल बरज़ख़, जुमहूर का अक़ीदा यही है कि क़ब्र का अज़ाब जो दिया जाता है वो बरज़ख़ में बहर सूरत रहेगा। तो एक आयत पेश की गई, उससे चार मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन के हवाले नक़ल किए गए। एक इमाम रूहुल मानी के हवाले से, कुर्तुबी के हवाले से, सुयूती के हवाले से, शौकानी के हवाले से, कि इन हज़रात ने इस आयत से अज़ाब क़ब्र के बरहक़ होने का इस्तदलाल किया है। अब या तो इन मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन को गलत कहें या ख़ुद अपनी कम इल्मी और जिहालत पर फ़ातिहा पढ़ें। दूसरी आयत है, वलौ तरा इज़्ज़ालिमून फ़ी ग़मरातिल मौति वल मलाइकतु बासितू ऐदीहिम अख़रिजू अनफुसकुम अल-यौम तुज़्ज़ौना अज़ाबल हूनि बिमा कुन्तुम तक़ूलूना अलल्लाहि गैरल हक़ व कुन्तुम अन आयातिही तस्तकबिरून। इस आयत के तहत में क्या फ़रमाया गया कि वलौ तरा इज़्ज़ालिमून, अगर आप देखेंगे कि जब ज़ालिम फ़ी ग़मरातिल मौत, मौत की सख्तियों में होंगे, दुनिया में जो नाफरमान मरने के वक्त, दुनिया के ज़ालिम मरने के वक्त जो तकलीफ़ उनको मौत के वक्त होगी, वल मलाइकतु बासितु ऐदीहिम, और फरिश्ते ये कहते हुए अपने हाथ उनकी तरफ बढ़ा रहे होंगे, अख़रिजू अनफुसकुम, निकालो अपनी जानें, यानी अब रूह निकालो अपने जिस्म से, अल-यौम तुज़्ज़ौना अज़ाबल हूनि बिमा कुन्तुम तक़ूलूना अलल्लाहि गैरल हक़, आज तुमको तुम्हारे इस बुरे अमल का बदला, ज़िल्लत भरा बदला तुम्हें दिया जाएगा। बिमा कुन्तुम तक़ूलूना अलल्लाहि गैरल हक़, इसकी वजह से, इस वजह से कि तुम अल्लाह पर झूठी बातें कहते थे। व कुन्तुम अन आयातिही तस्तकबिरून, और अल्लाह की आयतों से तुम मुँह मोड़ा करते थे, तकब्बुर किया करते थे। इस आयत में फ़रिश्तों का जो अमल है, काफिरों और ज़ालिमों से मौत के वक्त क्या कहा जा रहा, आज तुमको ज़िल्लत का अज़ाब दिया जाएगा, आज अल-यौम तुज़्ज़ौना अज़ाबल हून, आज तुमको ज़िल्लत भरा अज़ाब दिया जाएगा। ये महल्ले इस्तिशाद है। इस पे गौर करें कि यहाँ इसमें जो आज बोल के जो कहा जा रहा है, अल-यौम तुज़्ज़ौना अज़ाबल हून, ये फ़रिश्ते, आज से मुराद कौन सा आज? आज से मुराद क्या होगा? यानी जिस दिन इंसान की रूह निकल रही है उस दिन अज़ाब दिया जाएगा। जाहिर सी बात है उस दिन अज़ाब होगा, बाकी अज़ाब नहीं होगा। यानी एक आदमी 60 साल कुफ्र पर मरा है,
कुफ्र की हालत ज़िंदगी गुजारी और 60 साल के बाद वो मर रहा है, और जिस दिन मसलन समझिए मंगल के दिन मर रहा है, तो क्या मंगल के दिन ही उसे अजाब होगा, उसके बाद नहीं होगा? तो आज का क्या मतलब है? तो इससे मुतय्यन दिन मुराद नहीं लिया जाएगा, वरना जाहिर सी बात है कि हर काफिर तो आयश करेगा, सिर्फ उसे एक दिन जिस दिन मर रहा है अजाब होगा, बाकी दिनों में नहीं होगा। तो आज से मुराद इसका मतलब ये है कि जिस दिन जालिमों की मौत हुई है उस दिन तो मौत तकलीफ़ और शिद्दत के साथ तो निकाली जाएगी। अब मतलब है कि अब यहाँ से तुमको अजाब दिया जाएगा, कब तक? हश्र का मैदान कायम होने तक। ये अल-यौम तुज़्ज़ौना से मुराद अल-यौम यौम इस्तिलाही मुराद है। अब देखता हूँ तुम्हें क्या होता है। अब देखता हूँ का मतलब ये है मसलन कोई हमें 6 महीने से परेशान कर रहा हो, अब 6 महीने के बाद हाथ लगा, उसकी कोई गलती मिली, तो अब उस वक्त हमने कहा कि अब देखता हूँ तुम्हारा, तो मतलब अब का मतलब यह है कि जिस वक्त बोल रहा हूँ तभी मुराद नहीं है, अब यहाँ से अब मैं उसकी उस गलती का बदला लूँगा, ये मतलब मुराद होता है। तो अब 2 एहतमाल मुफस्सिरीन ने लिखे हैं कि अल-यौम से मुराद क़ियामत का दिन लिया जाए, या क़ियामत अल-यौम से मुराद जिस वक्त फ़रिश्ते बोल रहे हैं उस वक्त से लेकर क़ियामत तक का दिन मुराद लिया जाए। तो जाहिर सी बात है क़ियामत का दिन मुराद लिया जाएगा तो क़ियामत तो बहुत सालों के बाद आएगी, तो उसे सालों के बाद आने वाली क़ियामत को अल-यौमा कैसे कहा जाएगा? और जिस दिन इंतकाल हुआ उसी दिन मुराद होना वो भी दुरुस्त नहीं हो सकता कि अमल तो 60 साल का कुफ्र का है, अजाब सिर्फ एक दिन का होगा। तो तीसरा एहतमाल रह जाता है अल-यौम से मुराद यौम इस्तिलाही, मतलब है कि यहाँ से अब तुम्हारी हम ठुकाई करेंगे अपनी बदअमली की वजह से। तो इससे मालूम हुआ फ़रिश्ते ज़ालिमों से रूह निकालने के वक्त जो कहते हैं कि हम तुम्हें ज़िल्लत का अज़ाब देंगे, ये अज़ाब क़ियामत का अज़ाब मुराद नहीं है, बल्कि क़ियामत से पहले का अज़ाब मुराद है, जिसे अज़ाब बरज़ख कहा जाता है, यानी क़ब्र का अज़ाब। ये जो हम तशरीह कर रहे हैं कहाँ से कर रहे हैं? इस आयत के तहत में अल्लामा इब्न क़य्यिम अल-जौज़ी रहमतुल्लाहि अलैह अपनी किताबुर रूह में इससे इस्तिदलाल करते हुए लिखा है कि यहाँ से अज़ाब क़ब्र मुराद है। अज़ाब चुनांचे किताबुर रूह सफ़ा नंबर 75 पर इसकी तफसील मौजूद है। अल्लामा शौकानी इस आयत के तफसीर में लिखते हैं, ए अल-यौम अल्लज़ी तुक़बदु फ़ीहि अरवाहुकुम, आज से मुराद यानी जहाँ आज तुम्हारी रूह क़ब्ज़ की जाती है वो, औ अरादू बिल यौमी अल वक़्तल्लज़ी युअज़्ज़बून फ़ीहि अल्लज़ी मब्दउहु अज़ाबुल क़ब्र, या अल-यौम से मुराद वो वक्त है जहाँ अब उनको अज़ाब दिया जाएगा जिस अज़ाब की इब्तदा होती है अज़ाब क़ब्र से। तो दूसरी तशरीह क्या हुई? अल-यौम से मुराद अज़ाब क़ब्र का अज़ाब मुराद है। तीसरे मुहद्दिस अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह इस आयत से भी अज़ाब क़ब्र से का इस्तिदलाल किया है। तो कुरान मजीद की 2 आयतें पेश की गई जिससे मालूम हो रहा है अल्लाह ने इन आयतों में अज़ाब क़ब्र का ज़िक्र किया है, समझने वालों के लिए समझा है, मुफस्सिरीन ने उससे इस्तिदलाल किया है। ना समझों के लिए तो कुरान मजीद समझाने का मुकल्लफ़ नहीं है, तो हम भी मुकल्लफ़ नहीं हो सकते हैं। दूसरा माखज़ है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस शरीफ़ा से अज़ाब क़ब्र का सबूत मिलता है या नहीं मिलता है। चुनांचे अहादीस शरीफ़ा 3 तरह की हैं, हम यहाँ पर गौर करें। अहादीस शरीफ़ा जो पेश किए जाएंगे उमूमन सियाह सित्ता बुखारी मुस्लिम तिरमिज़ी अबू दाऊद की होंगी, और 3 तरह की हदीसें पेश करने की कोशिश करेंगे। पहली हदीस जिनसे मुतलक़ अज़ाब क़ब्र का सबूत मिलता है, दूसरी हदीस जिनसे अज़ाब क़ब्र के ख़ास अज़ाब का ज़िक्र ख़ुद हदीसों में मौजूद है, तीसरा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का क़ब्र के अज़ाब से पनाह मांगने का ज़िक्र है, और उम्मत को भी तालीम दी गई है कि आप भी अज़ाब क़ब्र से पनाह मांगो। तीनों किस्म के अहादीस ज़िक्र किए जाएंगे। पहली किस्म की हदीसें मुतलक़ अज़ाब क़ब्र पर मुश्तमिल हदीसें। पहली हदीस हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रावी हैं, बुखारी की हदीस है, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 183, फरमाती हैं अन्ना यहूदियतन दखलत अलैहा, एक यहूदिया हज़रत आयशा के पास आई, फ़ज़करत अदाबल क़ब्री, यहूदिया औरत ने अज़ाब क़ब्र का ज़िक्र किया। ताज्जुब की बात है, यहूदियों को क़ब्र के अज़ाब का इल्म है, यकीन है, मुसलमान इस बात में इख्तलाफ में पड़ा है कि अज़ाब क़ब्र बरहक़ नहीं है। फ़क़ालत लहा, तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उससे कहा आदकिल्लाहु मिन अज़ाबिल क़ब्री, और अल्लाह तुम्हें अज़ाब क़ब्र से बचाए। फ़सालत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से इसका ज़िक्र किया कि अज़ाब क़ब्र का अन अज़ाबिल क़ब्री, फ़क़ाल, आपने फ़रमाया नाम अज़ाबुल क़ब्री हक़्क़ुन,
नाम अदाबुल क़ब्र हक़्क़ुन, हाँ क़ब्र का अज़ाब बरहक़ चीज़ है। हज़रत आयशा फरमाती हैं फ़मा रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादु सल्ला सलातन इल्ला तअव्वद मिन अदाबिल क़ब्र, उसके बाद मैंने आपको कोई नमाज ऐसी पढ़ती नहीं देखी कि जिसके बाद आपने अज़ाब क़ब्र से पनाह न मांगी हो। इस बुखारी की हदीस से क्या मालूम हुआ? नाम अदाबुल क़ब्र हक़्क़ुन, आप अलैहिस्सलाम ने साफ़ फरमाया क़ब्र का अज़ाब बरहक़ है। इतनी वजाहत और क्या किया जाएगा जिसमें आप अलैहिस्सलाम साफ़ क़ब्र के अज़ाब का ज़िक्र फरमाते हों। दूसरा हज़रत अस्मा बिनत अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा राविया हैं। यह हदीस बुखारी शरीफ की है, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 183। फरमाती हैं क़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़तीबन फ़ज़करा फ़ितनतल क़ब्र अल्लती यफ़्ततिनु फ़ीहा अलमरउ फ़लम्मा ज़करा ज़ालिका ज़ज्जल मुस्लिमून ज़ज्जतन। आप खुतबा देने के लिए खड़े हुए तो आपने क़ब्र के फ़ितने का ज़िक्र किया जिसमें इंसान की आजमाइश की जाती है। क़ब्र के फ़ितने का ज़िक्र किया, आपने उसको ज़िक्र किया तो मुसलमान खौफ के मारे चीखने लगे। पता चला क़ब्र का फ़ितना क्या होता है। क़ब्र का फ़ितना क़ब्र का अज़ाब है। तीसरी हदीस हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है। आप अलैहिस्सलाम ने एक जगह 4, 5, 6 क़ब्रें देखी तो फरमाया आप क़ब्र वालों को कौन जानता है? एक शख्स ने अर्ज़ किया मैं जानता हूँ। आपने दरियाफ़्त फरमाया लोग कब मरे हैं? तो उसने बताया हालत शिरक में मरे हैं। तो आप उसके बाद क्या फरमाते हैं? इन्ना हाज़िहिल उम्मा तुब्तला फ़ी क़ुबूरिहा, इस उम्मत को क़ब्र में आजमाइश होती है। फ़लौला अन ला तदाफ़नु, अगर तुम मुझे दफन करना नहीं छोड़ोगे, लदअउतुल्लाह अन युस्मिअकुम मिन अज़ाबिल क़ब्र अल्लज़ी अस्मअउ मिन्हु, तो मैं अल्लाह से दुआ करता कि वो तुमको अज़ाब क़ब्र सुनाए जो कि मैं सुनता हूँ। सुम्मा अक़बल अलैना बिवजही, फिर आप अलैहिस्सलाम मुतवज्जे हुए सहाबा की तरफ और फरमाया तअव्वदु बिल्लाहि मिन अज़ाबिल क़ब्र, अल्लाह की पनाह चाहो अज़ाब क़ब्र से। फ़क़ालू नअऊज़ु बिल्लाहि मिन अज़ाबिल क़ब्र, हम अज़ाब क़ब्र से अल्लाह की पनाह चाहते हैं। मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 386। इस हदीस में आप अलैहिस्सलाम साफ़ साफ़ क़ब्र के अज़ाब का तज़किरा मौजूद है, उससे पनाह चाहने का भी तज़किरा मौजूद है। चौथी हदीस है हज़रत अबू अय्यूब अंसारी की, ख़रजन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़द वजबत शम्सु फसमिया सौतन फ़क़ाल यहूदुन तुअद्दबु फ़ी क़ुबूरिहा। सूरज गुरूब होने के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी वक्त ज़रूरत से बाहर तशरीफ़ लाए तो आपने एक आवाज़ सुनी, तो आप उसके बाद फरमाए यहूदी अपने क़ब्रों में अज़ाब दिए जा रहे हैं। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 184। तो ये हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुझे कानों में अज़ाब क़ब्र की आवाज़ें आ रही हैं और यहूदियों को अज़ाब क़ब्र दिया जा रहा है। ज़ाहिर सी बात है इसमें भी अज़ाब क़ब्र का साफ़ तज़किरा मौजूद है। पाँचवीं हदीस है हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं। यह हदीस बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, नसई में, अबू दाऊद में, मुस्नद अहमद में, मुस्नद दारमी में मौजूद है। इसमें हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं मर्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला क़ब्रैनि, आप अलैहिस्सलाम 2 क़ब्रों पर से गुज़रे और फरमाया इन्नहुमा लयुअज़्ज़बानी, दोनों का अज़ाब हो रहा है। वमा युअज़्ज़बानी मिन कबीरिन, बड़े गुनाह की वजह से नहीं। सुम्मा क़ाल, फिर फरमाया बला, हाँ, अम्मा अहदुहुमा फ़काना यसआ बिन नमीमा, एक उनमें से वो है जिसे जो चुगली किया करता था, गीबतें किया करता था। व अम्मा अहदुहुमा, और दूसरा वो है फ़काना ला यस्ततिरु मिन बौलिही, वह अपने पेशाब से नहीं बचता था। ये 2 वजहों से अज़ाब हो रहा है। सुम्मा अख़ज़ आउदन रतबन, फिर आप अलैहिस्सलाम वो तर टहनी लिए, फ़कसरहु बिस्नैन, फिर 2 हिस्सों में उसे तो बाँटा। सुम्मा गरज़ा कुल्ल वाहिद मिनहुमा अला क़ब्री, फिर दोनों क़ब्रों पर आपने उसे गाड़ा। तो इस हदीस से भी क्या मालूम हो रहा है? अज़ाब क़ब्र देखा आप अलैहिस्सलाम ने, अज़ाब क़ब्र की वजह आप अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई। कुल 5 हदीसें बतौर नमूने के ज़िक्र की गई हैं जिसमें मुतलब अज़ाब क़ब्र का ज़िक्र मौजूद है। दूसरी किस्म की वो हदीसें जिसमें मखसूस किस्म का अज़ाब ख़ुद हदीसों में मौजूद है। चुनांचे पहली हदीस हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं। हदीस काफ़ी तवील है। आप फरमाते हैं कि मुनाफिक और काफिर को जब दफन किया जाता है तो 2 फरिश्ते उसके पास आकर उसे बिठाते हैं, सवाल करते हैं और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछते हैं कि क्या कहते हो इनके बारे में। वो कहता है मैं कुछ नहीं जानता, जो कुछ दूसरे लोग कहते थे बस मैं वही कहता था। तो वो फरिश्ते कहेंगे मा दरैता वला तलैता, ना तुमने ख़ुद पढ़ने की कोशिश की और ना तुमने किसी अपनी अक़ल से काम लिया, ना किसी की इत्तबा की। फिर उसे लोहे के गुर्ज़ों से मारा जाएगा,
ये अजाब का ख़ास ज़िक्र है। लोहे के गुर्ज़ों से मारा जाएगा, वो चीखता है मगर उसकी आवाज़ जिन्नात और इंसान के अलावा तमाम मखलूक सुनती है। ये बुखारी की हदीस है, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 184। अबू दाऊद की हदीस है। ख़ास अजाब का इसमें ज़िक्र मौजूद है। दूसरी हदीस हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्ना अहदकुम इज़ा मात उरिदा अलैहि मक़अदुहु बिल गदाति वल अशी। जब इंसान मरता है तो सुबह शाम उसे अपना ठिकाना दिखाया जाता है। इन काना मिन अहलिल जन्ना फ़मिन अहलिल जन्ना, अगर वो जन्नतियों में से होता है तो उसे जन्नत का ठिकाना दिखाया जाता है। व इन काना मिन अहलिन नार फ़मिन अहलिन नार, अगर वो जहन्नमियों में से होता है तो उसे जहन्नम दिखाई जाती है। फ़युक़ालु हाज़ा मक़अदुका हत्ता यबअथकल्लाहु यौमल क़ियामा, ये तेरा ठिकाना है जब अल्लाह ताला क़ियामत का मैदान कायम कर देंगे। पता चला क़ियामत कायम होने से पहले भी अज़ाब में मुब्तला किया जाता है। क्या अज़ाब है यहाँ पर? मखसूस अज़ाबात तो हैं। आदमी को अपना फ्यूचर दिखा देना ये ख़ुद अज़ाब है कि तुम्हारा ठिकाना ये है, इससे तकलीफ़ नहीं होगी। अज़ाब किसे कहते हैं? तकलीफ़ को ही तो कहते हैं। तो उसे जब दिखाया जाएगा उसकी जहन्नम, उसकी दोज़ख, तो जाहिर सी बात है वो अज़ाब है उसके लिए। और जन्नती को जन्नत दिखाई जाएगी तो खुशी नहीं होगी, तो जन्नत खुशी की तो जगह है। तो ये इससे अज़ाब क़ब्र का इल्म होता है। और तीसरी हदीस है, इस हदीस से हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाहि अलैह ने अज़ाब क़ब्र का इस्तिदलाल किया है फ़तहुल बारी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 243 में। ये दो हदीसें हैं। चौथी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है कि उसमें भी ऐसा ज़िक्र है कि इंसान जब क़ब्र में दफना दिया जाता है तो उसके पास काली नीली आँखों वाले दो फरिश्ते मुनकर नकीर आते हैं। मुर्दे से पूछते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। मोमिन है तो सही जवाब देता है, नेमत मज़े में रहता है। और अगर मुनाफिक है तो फिर उससे कहेंगे, वो यही कहता है कि मुझे नहीं मालूम, नहीं जानता, लोग कहते थे मैं सुनता था। तो फरिश्ते कहेंगे हम जानते थे कि तू ऐसा ही कहेगा। फिर ज़मीन को हुक्म दिया जाएगा कि उसको दबा। वो ज़मीन उसको इस तरह दबाएगी कि फसलियाँ एक दूसरे के इधर उधर निकल जाएंगी। पर फिर वो हमेशा उसी अज़ाब में रहेगा यहाँ तक कि अल्लाह ताला उसको क़ियामत के दिन उठाएँ। तो यहाँ पर फसलियाँ दबाने का अज़ाब ख़ास तौर से ज़िक्र मौजूद है। अजदहे के ढंसने का अज़ाब भी हदीसों में मौजूद, बिच्छुओं के ढंसने का अज़ाब भी हदीस में मौजूद है। तो इस तरह हदीसों में ख़ास तरह के अज़ाबात का ज़िक्र है। चुनांचे एक हदीस देखें, हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुदरी रावी हैं। ये हदीस सुनन दारमी की है। युसल्लतु अलल काफ़िरी फ़ी क़ब्रिही तिस्ऊना तिन्नीनन तनहशुहु व तलदगुहु हत्ता तक़ूम अस्साअतु वलो अन्ना तिन्नीनन मिनहा नफ़ख़ फ़िल अर्दि मा नबतत खज़रा। काफिर की कब्र में अल्लाह ताला उस पर 99 अजदहे बड़े बड़े साम मुकर्रर कर देंगे और क़ियामत तक उसे काटते और ढसते रहेंगे। तनहशुहु व तलदगुहु, यह अज़ाब क़ब्र है जिसका जिक्र हो रहा है। उसे काटेंगे, ढसेंगे, हत्ता तक़ूम अस्साअ, क़ियामत कायम होने तक। पता चला क़ियामत से पहले भी अज़ाब दिया जाएगा। वलो अन्ना तिन्नीन मिन्हा नफ़ख़ फ़िल अर्द, अगर उनमें से एक अजदहा भी ज़मीन पर फूंक मारेगा, मा नबत खज़रा, तो कभी ज़मीन पर घास नहीं उगेगा। इसमें ख़ास अज़ाब का जिक्र मौजूद है। तो इन हदीसों से मालूम हुआ कि अज़ाब क़ब्र का ख़ास अज़ाब क़ब्र का भी हदीसों में ज़िक्र मौजूद है। तीसरी किस्म की हदीसें हैं जिसमें आप अलैहिस्सलाम ने अज़ाब क़ब्र से ख़ुद भी पनाह मांगी और मुसलमानों को हुक्म दिया। पहली हदीस है हज़रत बिन्त खालिद इब्न सईद इब्न अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अन्नहा समिअत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा यतअव्वदु मिन अज़ाबिल क़ब्र। हज़रत सईद इब्न अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी से नक़ल है ये बात कि पोती से, कि वो अल्लाह के नबी को कहती हुई सुनती थी कि आप बहुत ज़्यादा अज़ाब क़ब्र से पनाह मांगा करते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बुखारी की हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदऊ, दुआ फरमाते, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन अज़ाबिन नार व मिन फ़ितनतिल महया वल ममात व मिन फ़ितनतिल मसीहिद दज्जाल। ये भी बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 100 सफ़ा नंबर 184। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे अज़ाब क़ब्र से पनाह चाहता हूँ, दोज़ख के अज़ाब से पनाह चाहता हूँ, ज़िंदगी और मौत की फ़ितने से पनाह चाहता हूँ, दज्जाल के फ़ितने से मैं पनाह चाहता हूँ। तो ज़ाहिर सी बात है ये अज़ाब क़ब्र का तज़किरा आया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रावी हैं, आप अलैहिस्सलाम बहुत लंबी दुआ फरमाते थे। उसमें यह भी है, अल्लाहुम्मा फ़इन्नी अऊज़ु बिका मिन फ़ितनतिन नार व अज़ाबिल क़ब्र व फ़ितनतिल क़ब्र व अज़ाबिल क़ब्र। अल्लाह, मैं दोज़ख के फ़ितने से, अज़ाब से, क़ब्र के फ़ितने से, क़ब्र के अज़ाब से पनाह मांगता हूँ। ऐसे ही हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी मनक़ूल है, मुस्लिम शरीफ और बुखारी की हदीसें हैं। इन हदीसों में आप अलैहिस्सलाम के
अज़ाब क़ब्र से पनाह मांगने का तज़किरा मौजूद है। उम्मत को भी तालीम दी गई, ऊदू बिल्लाहि मिन अज़ाबिल क़ब्र, अज़ाब क़ब्र से पनाह मांगो। ऊदू बिल्लाहि मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल, ऊदू बिल्लाहि मिन फितनतिल महया वल ममात। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 928। कुल 15 हदीसें आई हैं आपके सामने मुतलक़ अज़ाब क़ब्र की, ख़ास अज़ाब क़ब्र की, अज़ाब क़ब्र से पनाह मांगने की। इन सब में अक्सर रिवायात बुखारी और मुस्लिम की हैं। इससे मालूम होता है कि क़ब्र का अज़ाब बिल्कुल बरहक़ चीज़ है। चुनांचे अल्लामा इब्न क़य्यिम जौज़ी क्या कहते हैं, अम्मा अहादीथु अज़ाबिल क़ब्रि व मसअलतु मुनकरिन व नकीरिन फ़कसीरतुन मुतवातिरतुन अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किताबुर रूह सफ़ा नंबर 52। अज़ाब क़ब्र की हदीसें, मुनकर नकीर के सवालात की हदीसें इतनी ज़्यादा हैं जो मुतवातिर दर्जे की हुई, यानी तवातुर से मनकुल हैं। अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी शरह अक़ाइदुन नसफ़िया में लिखते हैं, सफ़ा नंबर 100, शरह अक़ाइद, वबिल जुमला अल हादीथु फ़ी हाज़ल माना व फ़ी कसीर मिन अहवालिल आखिरा मुतवातिरतुल माना व इल्लम यबलुग़ अहादुहा हद्द तवातुर। के ख़ुलासा ये है कि अज़ाब क़ब्र के सिलसिले में, अहवाल क़ब्र के आखिरत के सिलसिले में मुतवातिरुल माना, एक है तवातुर से तवातुर लफ्ज़ी और तवातुर मानवी। तवातुर मानवी के दर्जे की हदीसें मौजूद हैं, अगरचे के वइल्लम यबलुग़ अहादु हद्द तवातुर, अल्फाज अगरचे के हद तवातुर के नहीं है लेकिन मानन मुतवातिर दर्जे की हदीसें मनकुल है। इससे मालूम हुआ अज़ाब क़ब्र का अक़ीदा कुरान से भी है, हदीस से भी है। अब आ जाइए अज़ाब क़ब्र का अक़ीदा इजमाए उम्मत से, कि पूरी उम्मत ने आज तक क्या समझा, अहले सुन्नत वल जमात ने। इसको इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह की किताब फ़िक़्ह अकबर से क्या कहते हैं, ज़ुग़्ततुल क़ब्रि हक़्क़ुन व अज़ाबुहु हक़्क़ुन काइनुन लिल काफ़िरि कुल्लिहिम अजमईन व लिबादिल मुस्लिमीन, शरह फ़िक़्ह अकबर सफ़ा नंबर 122, कि क़ब्र का दबोचना हक़ है, क़ब्र का अज़ाब हक़ है, काफिरों को होगा, सारे काफिरों को, और बाज़ मुसलमानों को होगा जो नाफरमान होंगे। और इमाम तहावी रहमतुल्लाहि अलैह अल-अक़ाइदुत तहाविया में लिखते हैं, वनुअमिनु बिअज़ाबिल क़ब्रि व नईमिही लिमन कान लिज़ालिका अहलन व बिसवालि मुनकरिन व नकीरिन लिमय्यतिन फ़ी क़ब्रिही, शरह अक़ाइद सफ़ा नंबर 112। हम ईमान रखते हैं अज़ाब क़ब्र पर, उसकी क़ब्र की आसानी और राहत पर भी, जो उसका हल होगा, जो नेमत का हल है वो, जो अज़ाब का हल है वो, और मुनकर नकीर के सवालात के पर भी हम ईमान रखते हैं जो क़ब्र में मय्यत से किए जाएंगे। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैह अपनी किताब अल-अक़ीदतुल वासितिया में लिखते हैं, व मिनल ईमान बिल यौमिल आखिर, आखिरत पर ईमान रखने में ये बात भी है, अल ईमानु बिकुल्लि मा अख़बरहु बिही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन जिन बातों का अल्लाह के नबी ने खबर दी उन सब पर ईमान लाना। क्या है, मिम्मा यकूनु बादल मौत, जो मौत के बाद होंगे। क्या हो मौत के बाद की चीज़ें जिन पर ईमान लाना है, फ़युमिनून बिफ़ितनतिल क़ब्रि व बिअज़ाबिल क़ब्र, चुनांचे मोमिनों को ईमान लाना है फितने क़ब्र पर भी और अज़ाब क़ब्र पर भी। ये तमाम उलमाए उम्मत, अल्लामा तफ्ताज़ानी अपनी किताब शरह मक़ासिद में लिखते हैं, अक़ाइद नसफ़िया में लिखते हैं कि वादाबुल क़ब्रि लिल काफ़िरीन व लिबादि वसातिल मुमिनीन व तनईमी अहलि ताअति फ़िल क़ब्रि व सवालि मुनकरिन व नकीरिन साबिततुन बिदलाइल समइया। ये दलाइल समइया से, यानी अक़ल से नहीं बल्कि सहाबा से सुनकर ये साबित है कि अज़ाब क़ब्र बिल्कुल बरहक़ चीज़ है। चुनांचे अल्लामा नववी इसका ख़ुलासा लिखते हैं, वल मक़सूद अन्न मज़हब अहलि सुन्ना इस्बात अज़ाबिल क़ब्रि कमा ज़करना ख़िलाफ़न लिल ख़वारिज व मुअज़्ज़मुल मुअतज़िला व बाज़िल मुर्जिया फ़इन्नहुम नफ़ौ ज़ालिक। ख़ुलासा ये कि अहले सुन्नत वल जमात अज़ाब क़ब्र का अक़ीदा रखते हैं। अल्लाह हम सब की अज़ाब क़ब्र से हिफाजत फ़रमाए। बाज़ वो लोग हैं जो अज़ाब क़ब्र का एतक़ाद नहीं रखते, जैसे कि मुअतज़िला हैं, ख़वारिज हैं। उनका तज़किरा अल्लामा इब्न क़य्यिम जौज़ी रहमतुल्लाहि अलैह ने बड़ी तफ़सील से किया है कि जो लोग अज़ाब क़ब्र का अक़ीदा नहीं रखते हैं वो गुमराह हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह का फ़ैसला और फ़तवा है। चुनांचे शिया हैं, ख़वारिज हैं, मुअतज़िला हैं, मुर्जिया हैं, ये वो लोग हैं जो अज़ाब क़ब्र का इनकार करते हैं। और आज के ज़माने में बदले नाम के अहले कुरान वो लोग हैं जो हदीस का इनकार करते हैं और अज़ाब क़ब्र का सबूत कुरान से मांगते हैं। और कुरान में इसका तज़किरा मौजूद है, हदीसों में मौजूद है, इजमाए उम्मत का अक़ीदा है। जो लोग इसका अक़ीदा नहीं रखते हैं उन्हें अपनी गुमराही पर अफसोस करना चाहिए। यहाँ एक अक़ली बात सुन लें, अगर बंदे को गुनाहों से बचाने के लिए जहन्नम का अज़ाब, क़ब्र का अज़ाब, क़ब्र के सांप बिच्छू, मुनकर नकीर के सवालात, उनकी शक्ल और शबी, इसका अगर एक ईमान वाले को खौफ नहीं होगा तो बताइए क्या वो गुनाह से बच सकता है, वो नाफरमानी से बच सकता है?
तो हमें इस बात का ज़रूर अक़ीदा रखना चाहिए कि क़ब्र का अज़ाब होगा। अल्लाह ताला हम सब की अज़ाब क़ब्र से हिफाजत फ़रमाए। ये अज़ाब क़ब्र के मौजू पर पहली गुफ्तगू थी। इसके बाद जो एतराज़ात होते हैं इंशाअल्लाह दूसरे मौके पर अज़ाब क़ब्र पर जो एतराज़ात हैं उसका जवाब इंशाअल्लाह अगले मौके पर दिया जाएगा।